उदय सिंह की मृत्यु 1572 में हुई और गोगुंदा में उनकी छतरी बना दी गई, वहां उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और गोगुंदा में ही उनके पुत्र प्रताप का राज्याभिषेक किया गया, जिनको इतिहास में हम महाराणा प्रताप के नाम से जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे अब आगे महाराणा प्रताप। ये 1572 ईस्वी में मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे और 1597 ईस्वी तक ये मेवाड़ के सिंहासन पर रहे। राजस्थान के इतिहास में एकमात्र ऐसे शासक हैं जिनकी वीरता की हर जगह गाथा गाई जाती है। आज हम एनालाइज करेंगे यहाँ पर क्या वो सही था कि जो इतिहास में हमें बताया जाता है, जिस चीज को हम पढ़ते हैं उसमें कितनी सच्चाई है। देखिए, महाराणा प्रताप का जन्म महाराणा प्रताप का जन्म 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ में हुआ और इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह और माता का नाम जयंता बाई था। महाराणा प्रताप की 2 शादियां, इनकी पत्नियों के नाम सिंहबाई और अजबदे था। इनके एक पुत्र हुआ, इनके पुत्र का नाम अमर सिंह था, जो अजबदे के गर्भ से उत्पन्न हुआ। प्रताप का राज तिलक, प्रताप का राज तिलक 1572 ईस्वी में गोगुंदा में हुआ, जहां इनके पिता की छतरी है, जहां वो एक्सपायर हुए, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया, वहीं प्रताप का जन्म हुआ। देखिए और फिर देखिए, इनका जन्म 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ के किले में हुआ। इनके पिता का नाम उदय सिंह और माता का नाम जयंता बाई था। इनकी 2 शादी हुई, इनकी पत्नियों के नाम थे सिंहरबाई और अजबदे। इनके एक पुत्र था जिसका नाम था अमर सिंह और वो अमर सिंह अजबदे के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्य तिलक हुआ 1572 में। और अब हम बात करते हैं आगे। गोगुंदा जो थी वो महाराणा प्रताप की राजधानी भी रही है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, आपातकालीन राजधानी के रूप में भी और वैसे भी इनकी राजधानी रही थी। जब महाराणा प्रताप शासक बने उस वक्त दिल्ली में जो शासक था वो था अकबर। अकबर ने प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए 1572 में सबसे पहले जलाल खां को भेजा कि जाओ और अकबर को कहो कि सारे शासक मेरे अंडर में हैं, आप भी, मेवाड़ के भी सारे शासक मेरे अंडर में हैं, तो आप भी मेरी अधीनता स्वीकार करो। लेकिन महाराणा प्रताप ने मना कर दिया कि सॉरी। उसके बाद ऐसा नहीं कि सीधा ही अटैक कर दिया हो, इसके बाद अकबर ने फिर 3 डेलीगेशन और भेजे
पहला भेजा मान सिंह के नेतृत्व में, 1572 ईस्वी में। इसके बाद 1573 ईस्वी में, सॉरी ये 1573 में भेजा था मान सिंह को। 72 में इख्तिलाफ नहीं आया था 1573 में, और 73 में ही, इसके बाद 1573 ईस्वी में मान सिंह के पिता भगवान दास को, और 1573 में ही टोडरमल को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए भेजा। सबसे पहले जलाल खान को भेजा। अकबर बहुत शान आदमी था, बहुत तेज आदमी था। उसने जलाल खान को भेजा कि जाके उससे कहो कि अकबर को पता था कि महाराणा प्रताप नहीं मानेगा, इसलिए उसने सबसे पहले जलाल खान को भेजा। महाराणा प्रताप ने मना कर दिया। जाके जलाल खान ने कहा कि सर अकबर नहीं मान रहा, महाराणा प्रताप नहीं मान रहा। अकबर ने कहा मुझे पता है वो नहीं मानेगा, वो सच्चा राजपूत, उसको एक राजपूत मना सकता है। फिर 73 के अंदर मान सिंह को भेजा। महाराणा प्रताप ने फिर अधीनता स्वीकार नहीं की, तो अकबर ने कहा कोई बात नहीं, वो तुमसे बड़ा है, तुम्हारे पिता की बात मानेगा। फिर भगवान दास को भेजा, मान सिंह के पिता को, फिर मना कर दिया कि कोई बात नहीं, बच्चा बुद्धि है प्रताप में अभी, हम एक काम करते हैं, हमारे सबसे बुजुर्ग टोडरमल जी को भेजते हैं। अकबर बहुत तेज आदमी था। टोडरमल को भी जब अधीनता मना कर दी, तो अकबर ने कहा कि अब क्या करें बताओ, इतने पूजनीय पुरुषों को भेजा है, उनका भी सम्मान नहीं किया। तो मान सिंह जवानी में बड़े गुस्से में बोला हमें अटैक करना चाहिए। अकबर भी तो यही चाहता था। और इसके बाद प्रताप के खिलाफ अकबर ने फिर मैगजीन के किले, इसे अकबर का किला भी बोलते हैं, मैगजीन के किले को, किले में जो अजमेर में है, प्रताप के खिलाफ रणनीति, युद्ध की रणनीति तैयार है। और इस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व दो आदमियों के हाथ में था। एक तो था मान सिंह और दूसरा था शहबाज खां। कर रहे थे। अकबर यहां भी बहुत चालाक था। उसने मान सिंह को आगे रखा, राजपूत को राजपूत से लड़ाया, और शहबाज खां को रिजर्व सेना देकर उसके पीछे इसलिए रखा कि कोई इंसिडेंटली राजपूत अगर राजपूत के फेवर में हो जाए तो शहबाज खां आप अटैक, बहुत तेज आदमी। वहीं दूसरी तरफ 18 जून 1576 को मान सिंह ने राजसमंद जिले की हल्दी घाटी में सेना के साथ डेरा डाल दिया। राजसमंद जिले के अंदर पहाड़ियों के बीच में एक छोटा सा स्थान है जिसे हल्दी घाटी का स्थान कहते हैं, क्योंकि वो एक घाटी है और पीले रंग की घाटी है। वहां की जो पत्थर है, जो पहाड़ियां हैं, उनका रंग पीला है, इसलिए उसको हल्दी बोलते हैं, हल्दी घाटी, हल्दी जैसे रंग वाला स्थान। वहां पर मान सिंह ने अपनी सेना के से डेरे डाल दिए।
और वहीं प्रताप की सेना का नेतृत्व भी दो सेनापति कर रहे थे। प्रताप की सेना का नेतृत्व जो कर रहे थे हाकिम खां सूरी। हाकिम खां सूरी और भील सेना का नेतृत्व झालाबिंदा कर रहे थे। मुश्किल से 15-16 हजार की सेना थी, जिसमें से 7-8 हजार के जो सैनिक थे वो सैनिक थे और बाकी जो 6-7 हजार थे वो भील थे। भीलों की सेना का नेतृत्व झालाबिंदा कर रहे थे और सेना का नेतृत्व हाकिम खां सूरी कर रहे थे। और जब युद्ध शुरू हुआ तो महाराणा प्रताप जब मुस्लिम सेना से घिर गए तो झालाबिंदा ने देखा कि महाराज घिर गए हैं, तो झालाबिंदा ने प्रताप का प्रतीक चिन्ह पहनकर युद्ध करने लगे और प्रताप को युद्ध भूमि से दूर भेज दिया। जब मुस्लिम सेना ने महाराणा प्रताप को घेर लिया तब प्रतीक चिन्ह यानी कि जो शासक का, राजा का जो मुकुट होता है वो झालाबिंदा ने खुद पहन लिया और महाराणा प्रताप को सिंपल टोपी पहना के सैनिकों के बीच से निकाल दिया कि आप यहां से जाए। और पूरी मुस्लिम सेना को लेकर महाराणा प्रताप झालाबिंदा दूर भागे, पूरे सैनिक उनके पीछे भागे और झालाबिंदा इस युद्ध में शहीद हो गए। लेकिन महाराणा प्रताप को इन विकट परिस्थितियों में झालाबिंदा ने निकाल दिया।